नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर। नाज़रीन, जब से बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया और उसके बाद राम मंदिर के संग बुनियाद का दिन आया, तो उस दिन से कुवैत के वकील ने ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर दिया। कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास अपना ट्वीट भेजा, कभी मौलाना वली रहमानी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके पास भी भेजा, जहां के असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी भेजा। कई एक उलमाए दीन और अहम सियासी लीडरान, मुस्लिम लीडरान जो है उनके पास उन्होंने अपना ख़त जारी किया। तो नाज़रीन, हम बता दें कि उन्होंने फिर आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के शिकस्त पर सवाल उठाने और इस मुकदमे को आलमी अदालत ले जाने की दरख्वास्त करने की वजह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग मुझ पर हमला आवर हैं। इस बार वली रहमानी का हमला इमारत शरीयत के प्लेटफार्म से आया है। जवाबी कार्रवाई के साथ आपकी नज़र कर रहा हूँ, हर हिंदी मुसलमान तक पहुँचना चाहिए। नाज़रीन, उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये जो लिस्ट, ये जो ख़त उनके ज़रिए पहुंचाया गया है, उनको इस ख़त में जो कहा गया है, उनको जनाब का साहब आपने उर्दू में हिंदुस्तानी मुसलमान को मुखातिब करके उर्दू दानों की मुश्किल को आसान कर दिया और अब उर्दू दानों भी मोहसिन अरशद साहब के ज़रिए आप तक अपना ये पैगाम पहुंचा सकते हैं, बशर्ते कि आप अंग्रेज़ी के उस्ताद ईमानदारी के साथ हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएं। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुहतरम और इस्लामियान हिंद के बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम के नाम अपने ख़त में किस तरह लिख दिया कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा मजबूती से नहीं लड़ा गया। बराह करम इस दलाइल उर्दू या अंग्रेज़ी ज़ुबान में दें। आपने जिस पर बदतमीज़ी के साथ हज़रत मौलाना मौली रहमानी साहब मद्दज़िल्लाहु का तज़किरा आपने नोट में किया है, वो आपके इल्म, आपके इखलास और आपकी हिंदुस्तानी मुसलमानों से हमदर्दी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको और आपके उस्ताद मोहसिन अरशद साहब को नहीं मालूम है कि जिस शख्सियत ने अपनी सारी बेशकीमत जायदाद बेचकर कौम के कामों में लगा दी और किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस शख्सियत की गैर मामूली बसीरत और ज़हानत के सब मुतारिफ़ हैं, जिसके न सिर्फ दीनी उलूम बल्कि मरजुए क़ानून के इल्म सब कायल हैं, उन्हें आप तफसीर पढ़ाने चले हैं, उन्हें बड़े कलिमात से नवाज रहे हैं। आप बाबरी मस्जिद का मुकदमा आलमी अदालत में ले जाने वाले थे, मगर आपने करदार कशी शुरू कर दी। किसी गैर मामूली हसास मामले में आपकी हमदर्दी का ये कौन सा मेयार है कि आपका ख़त सदर मुस्लिम और पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुँचने से पहले पूरे अरब दुनिया और हिंदुस्तान में फैल गया। तो नाज़रीन, आपकी क्या बदतमीज़ी नहीं है कि पुरवकार आलिम दीन जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपने इस तरह फेसबुक के ज़रिए पैगाम भेजा? क्या आपने मुल्क के किसी वज़ीर को इस तरह किसी काम के लिए मुतवज्जो करने की हिम्मत रखते हैं? आप किस मेयार के वकील हैं? आपको इतना भी नहीं मालूम है कि आलमी अदालत में कोई फ़र्द या कोई इदारा अपने किसी अहम तरीन मामले को भी नहीं ले जा सकता? क्या कुवैत गवर्नमेंट में ये दम है कि आलमी अदालत इस मुकदमे को पेश करे और मुकदमा लड़े? तो नाज़रीन, हाँ नाज़रीन, ये मुजबिल अशूरे का जो कुवैत के वकील हैं उन्होंने बताया है कि ये ख़त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर के तरफ से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी की तरफ से मेरे पास आया है और वो मुझे बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन सही बात है कि किस तरीके से हमारे उलमाए दीन पर वो सवाल उठा रहे हैं। जो हमारे उलमा ने ठीक किया, जो किया ठीक किया, लेकिन हम कदर करते हैं अपने उलमा की, लेकिन वो सवाल पे सवाल उठा रहे हैं और ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने मुजबिल अशूरेका की बात और जो हिंदुस्तानी की तरफ से ख़त जारी किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ख़त जारी किया गया, उसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये ख़त में जो बातें कही गई हैं ये कितनी सच है? क्या मुजबिल अशूरेका ने सही कहा है कि उलमाए दीन पर जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज बयान किए हैं? तो नाज़रीन, मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।